बच्चों आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है देखिए, समुद्र तल से 75 मीटर दूरी 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, लाइट हाउस के एक ही ओर, समझ रहे हो बात? तो दो देखो यहाँ पर दो जहाज है, पहला जहाज और दूसरा जहाज। ये चित्र आपको देखने में समझ में आ रहा होगा। और ये मेरा क्या है बच्चों, लाइट हाउस है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए इसको। तो लाइट हाउस क्या होता है, वो क्या करता है, प्रकाश फेंकता है। कहाँ? समुद्र में, बहुत दूर तक। तो वहां से क्या पता चलता है, जो जहाज आ रहे हैं समुद्र से वो पता लग जाएंगे, ठीक है। तो दो जहाज हैं जो लाइट हाउस की ओर आ रहे हैं समुद्र में, ठीक है। तो लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यह लाइट हाउस का शिखर है, यहां से देखने पर इन दो जहाजों के अवनमन कोण, तो अवनमन कोण कितने अंश, 30 अंश और 45 अंश बन रहे। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि ये जो कोण होगा बच्चों, ये वाला कोण, ये कितने अंश का होगा, एक दो कोण बन रहे हैं, देखिए ये एक ये और एक ये, समझ रहे हो बात? तो जो छोटा वाला कोण होगा वो 30 अंश का होगा, और जो बड़ा होगा यहां से यहां तक, ठीक है, वो कितने अंश का होगा, 45 अंश का। तो ये ध्यान रखना है। कई बार हम छोटे वाले को 45 लिख देंगे और बड़े वाले को 30 लिख देंगे, तो सवाल गलत हो सकता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? तो ये अवनमन कोण होता है। तो अवनमन कोण क्या चीज होती है? सबसे पहले अवनमन कोण यदि हम कहीं से देख रहे हैं, यहां से देखा जा रहा है, ये लाइट हाउस है, इसके शिखर से देखा जा रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से जाने वाली आधार रेखा खींचते हैं या क्षैतिज रेखा खींचते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या चीज है, ये पहले जहाज जो दूसरा जहाज है, वो उसके लिए क्या है, दृष्टि रेखा है, ठीक है। तो आंखों से जाने वाली आधार रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसी को अवनमन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो ये वाला बना, एक ये वाला बना, ठीक। अब देखिए, जो ये वाला कोण होगा, जितना ये कोण होगा, ये 30 अंश का है, उतना ही ये कोण भी होगा नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। यदि दो समांतर रेखाओं को क्या करती है, एक तिर्यक रेखा काटते हुए जाती है, तो ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इनको एकांतर अंतः कोण बोला जाता है। तो यहां पर ये दोनों रेखाएं समांतर है, ठीक है, और ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण भी 30 अंश का हो जाएगा। आगे बात समझ में? और ये कोण कितने अंश का हो जाएगा, सेम उसी प्रकार से 45 अंश का। समझ लो बात? तो चित्र सबसे पहले समझ लेना है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, इन दो, ये जो दो बिंदु हैं, एक तो जहाज ये है, एक ये है, तो इनकी बीच की दूरी निकालना है। माने ये दूरी कितनी है बच्चों, x मीटर है। 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, देखो इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, इसकी ऊंचाई 75 मीटर। तो ये इसका चित्र है। ये तो चित्र बनाया था, है ना, हमें चित्र बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो बात? तो मैं चित्र भी यहां पे बना दूंगा इसका, क्योंकि ये तो आपको समझाने के लिए था थोड़ा सा, ठीक है। तो कहने का मतलब यदि आपको चित्र बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, ये लाइट हाउस हो गया एक, ठीक है। तो यहां पर जो है ना, जो जहाज होंगे, इनका जो तल होगा वो सेम होगा। माना एक जहाज कहां पर है, यहां पर है, और एक जहाज कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। समझ आ रही बात? तो ये लाइट हाउस का क्या हुआ, पाद बिंदु। माना ये जहाज क्या है, ए है, और दूसरा जहाज क्या है, बी है, और ये सी है, ये बिंदु क्या है, डी है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, अब ये जो लाइट हाउस है, ये कितना ऊंचाई है इसकी, 75 मीटर है, के शिखर से, शिखर माने यहां से देखने पर, यहां से नीचे को देखा जा रहा है, तो
उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जाने वाली सबसे पहले आधार रेखा या क्षैतिज रेखा, आंखों से जाने वाली, क्योंकि यहाँ से देख रहा तो आंखें इधर होंगी ना, तो इधर से जाने वाली क्षैतिज रेखा खींचेंगे। और दूसरी इसकी दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा माने यह, समझ में आ रही बात। तो ये वाला कोण को हम अवनमन कोण बोलते हैं, ठीक है। तो ये कोण कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का। उसके बाद वो इसको भी देख रहा है, इस जहाज को भी, दूसरा वाला जहाज। और ये कोण कितने अंश का बन रहा है बच्चों, ये 30 अंश का बन रहा है, और ये कोण बन रहा है 45 अंश का, ठीक है। तो यदि ये 30 अंश का होगा तो ये भी 30 अंश का होगा, क्योंकि एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। और ये 45 अंश का है तो ये भी 45 अंश का होगा। और ये कितने अंश का होगा, 90 अंश का। माना इन दो जहाजों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, x मीटर है, ठीक है। A से लेके B तक की दूरी x मीटर है, तो हमें इसका x का मान निकालना है। सीधी कहानी है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, देखिए हल। माना A तथा B क्या है, जहाज, तथा CD क्या है बच्चों, CD लाइट हाउस है। लाइट हाउस, तो ये मेरा x है, तो इसलिए कोण, ये वाला कोण, मुझे ये वाले कोण को लेना है सबसे पहले, कि ये वाला कोण कैसे, क्या बोलेंगे हम, DAC या CAD। कोण CAD बराबर किसके होगा, कोण ये वाले कोण के, क्योंकि अवनमन कोण तो ये है ना, क्या बोलेंगे इसको, ADX। ADX बराबर 30 अंश। कारण लिखेंगे आप, एकांतर अंतः कोण। इसी प्रकार कोण CBD बराबर भी कितने अंश का हो जाएगा, 45 अंश। अब यहाँ पर आप ऐसे सीधे लिख सकते हैं, क्योंकि रीजन आपने ऊपर बता दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी AB बराबर x मीटर, ठीक है, समझ में आ रही बात। और CD बराबर कितना दिया है आपको, 75 मीटर, ये तो दिया ही हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखो, यहाँ पे 45 अंश का कोण बन रहा है बच्चों, देख लो, साफ साफ बात है। ये 45 अंश का कोण बन रहा है, तो ये 75 मीटर है, तो ये भी कितना होगा, तो BC भी 75 मीटर हो जाएगा। क्लियर बात, हम पहले भी कर चुके हैं इस बात को, समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तो एक बार पहले इस समकोण त्रिभुज में लेंगे, फिर बड़े वाले में ले लोगे, बस आपको आंसर पता लग जाएगा। बहुत ही सरल है। अब इसके बाद ही, अब देखो कैसे है सरल, देखो समकोण त्रिभुज क्या बोलेंगे, BCD बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चों। BCD में tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता है, तो CD की ये 75 मीटर होगा करके, ठीक है, हम निकाल रहे हैं CD बट्टे BC, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बराबर क्या हो जाएगा, CD कितना है, 75 बट्टे BC,
तो यहाँ से BC बराबर कितना आ गया? 75 मीटर। आगे बात समझ में? ऐसे BC का मान 75 मीटर। तो जब भी 45 अंश का कोण बनता है तो जो लंब का मान होता है वही आधार का मान भी होता है। ठीक बात। ये सवाल हम कल भी कर चुके थे ऐसे। अब देखिए, अब हम बड़े वाले समकोण त्रिभुज को लेते हैं। बड़ा वाला समकोण त्रिभुज का नाम क्या है? ACD। ठीक है, समकोण त्रिभुज ACD में यहां भी हम क्या लेंगे बच्चों? tan 30 डिग्री, यहां 30 अंश है, बराबर लंब बट्टे आधार CD बट्टे आधार क्या है? AC। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। CD तो कितना है? 75। ठीक है, AC को क्या लिखेंगे हम? BC धन AB, या AB धन BC लिख दो। AB धन BC सिस्टमेटिक लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन 75 प्लस x। 75 प्लस x होगा नहीं होगा? अब क्या करेंगे? वज्र गुणन। तो 75 धन x बराबर 75 वर्गमूल 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 75 वर्गमूल 3 ऋण 75। अब यहाँ पर x बराबर 75 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? √3 माइनस 1। आगे बात, तो आंसर आ गया। इसलिए दोनों जहाजों के बीच की दूरी, इसलिए दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर कितना? 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, इतना क्या? मीटर। देख लो, है नहीं सिंपल सा सवाल। हम इसी टाइप के सवाल लगातार आते जा रहे हैं।